हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करें आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड से। कल हमने आदि खंड प्रारंभ किया था, इसमें भगवान की जन्म लीला का वर्णन आता है। पहले बाल्य लीला, फिर उनकी अलग अलग लीला है। पौगंड लीला, किशोर लीला,
किशोर लीला, प्रथम विवाह, भंग विजय, द्वितीय विवाह, ये सब है। कल हमने श्रवण किया था कि कलयुग में जैसे ही भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया, ब्रह्मा, शिव, सनक इत्यादि उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, शिव, सनक समस्त देवतागण उनके गर्भ की स्तुति कर रहे थे। जय जय अनंत अद्वैत सनातन, उदर सन्मुखे सबे करे स्तवन। ब्रह्मा, शिव, सनक तथा समस्त देवता गण अब उनके गर्भ की स्तुति कर रहे थे और वे बोले, है असीम शाश्वत परम भगवान, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, जिनका आनंद नित्य तथा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जय हो, आपकी जय। जय सत्व रजस्तम प्रकृतिर पार, जय महाविष्णु कारण समुद्र भीतर। आपकी जय हो, जो भौतिक प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से परे। हे भगवान महाविष्णु, जो कारण सागर में निवास करते, आपकी जय। ये कल हमने श्रवण किया था। जय परम व्योमनाथ, ये सब स्तुति कर रहे हैं। महिमा विस्तार, जय सत्व पर सत्व विष्णु सत्वकार। फिर इसके बाद देवता लोग और ये सब प्रार्थना करते हैं कि जो गोलोक के सारनाथ तथा राधा जी के प्रेमी हैं, आपकी जय हो। हे असीम वैकुंठ लोगों के राजा, आपकी जय हो, जय हो। आपकी जय हो, जो विनोद प्रिय तथा मनोहारी व लालित्यपूर्ण है, जय हो, आपकी जय हो। हे नंद पुत्र, जो सबों के चित्त को मोह लेते हैं, उसकी जय हो। इस प्रकार से देवता लोग बोलते हैं, कलयुग में आप आते हैं और स्वयं को प्रदान करते हैं। आप इस बात पर विचार भी नहीं करते कि लोग आपकी कृपा प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं। यद्यपि हम देवताओं ने बारंबार आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए याचना की, किंतु हम भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रेम की थोड़ी सी महक भी नहीं प्राप्त कर सके। आज हम इसके आगे के 42वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आदि खंड के जन्म लीला के 42 से प्रेम मधुर रस आपने खाया, भुंजाइब आचंडाले दोष न देखिया। जब आप उस प्रेम का मधुर अमृत प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे, चांडाल को भी करेंगे। ये पहले से ही देवता लोगों ने भविष्यवाणी कर दी कि आप उस प्रेम का मधुर रस, चैतन्य महाप्रभु भी गर्भ में स्तुति की जा रही। जब आप उस प्रेम का मधुर अमृत रस प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे, चांडाल को भी वे सभी इसका आस्वादन करके करेंगे, तो आप ये भी नहीं देखोगे कि किसी भी व्यक्ति में कोई दोष भी है। तुया प्रेम लवलेश मोरा जैन पाई, तोर संगे राधा कृष्ण गुण जैन गाई। हे भगवान, कृपा करके हमें भी उस प्रेम के एक छोटे से कण का आस्वादन करने की अनुमति दीजिए। हे भगवान, कृपा करके हमें भी उस प्रेम के एक छोटे से कण का आस्वादन करने की अनुमति दीजिए। कृपया अपने संग श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करने की हमें अनुमति दीजिए। जय जय संकीर्तन दाता गौर हरि, यहाँ बोली देवेक्षण प्रदीक्षण करी। हे श्री गौर हरि, हे भगवान, जो संकीर्तन रूपी उपहार प्रदान करते हैं, जय हो, आपकी जय हो। इन वचनों को बोलने के पश्चात समस्त देवताओं ने परिक्रमा की। चारि मुखे ब्रह्मा करे नानाविध स्तुति, ताराशील शची देवी चमकित मति। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से अनेक स्तुतियां की। शची देवी भयभीत हो गए, उनका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। ब्रह्मा जी भी अब स्तुति करें तो शची देवी को तो लगा कि क्या हो गया ये।
सब लोग स्तुति कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से परिक्रमा की, चारों मुख से स्तुति की। शचिदेव भयभीत हो गए, उनका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया, मेरी परिक्रमा सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि उनके गर्भ में भगवान स्वयं है। सर्वजीव दया भेल शचिर अंतरो, आत्मज्ञाने दया करे नाही भिन्न परे। समस्त जीवों के प्रति दया शची देवी के हृदय में प्रकट हुई। आध्यात्मिक सत्य को जानकर वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयावान थे, उसने किसी भी को भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझा। दशमास पूर्ण गर्भ हैल दिशे दिशे, अपन पासरे देवी मने रे हरीशे। अब वे 10 माह से गर्भवती थी। वे जहाँ पे भी जाती थी उनका हृदय आनंदमय रहता था, उस आनंद में वे स्वयं को भी भूल जाती थी। शुभ दिन शुभ क्षण पौर्णमीर तिथि, फाल्गुन रशुमनीषि हेम कर द्युति। फाल्गुन के मास के दौरान, फाल्गुन के मास के दौरान शुभ दिवस पर शुभ तिथि में, एक शुभ पूर्ण चंद्र की रात्रि में, एक शुभ पल में शांत एवं शीतल चंद्रमा चमका। राहु चंद्र गरासय अद्भुत वेले, उठिले चौदिके भरी भरी हरि, भरी हरि हरि बोले। तब अचानक राहु ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा चांद का भक्षण कर लिया। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, फाल्गुन मास के दौरान शुभ दिवस पर शुभ तिथि में, एक शुभ पूर्ण चंद्र की रात्रि में, एक शुभ पल में शांत एवं शीतल चंद्रमा चमका। तब अचानक राहु ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा चांद का भक्षण कर लिया। उस पल हर चारों दिशाओं में हरि हरि का उच्चारण होने लगा। तो चंद्र ग्रहण भी हो गया। पूर्णिमा थी तो चांद तो पूरा दिखना चाहिए, लेकिन उसने चंद्र ग्रहण कर लिया। चौदिके भरीले आर दिव्य चारु गंध, प्रसन्न दशदिक वायु मंद मंद। चारों दिशाएं मधुर दिव्य सुगंध से भर गई। फिर 10 दिशाएं स्पष्ट तथा आनंदमयी हो गई। मंद मंद पवन बहने लगी। षड ऋतु उदय भय गेल सही काले, प्रभु शुभ जन्म पृथ्वी तेते हैं न बोले। तब छह ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। शुभ अवसर पर 6 ऋतुएं, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले, सारी ऋतुएं भी भगवान का दर्शन करने वाली। तब 6 ऋतुएं एक ही समय के साथ प्रकट हो गई। उस शुभ मंगलमय क्षण में परम पुरुषोत्तम भगवान का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। अंतरिक्ष ने, अंतरिक्ष देवगण दिव्य याने चाहे, गौरांग देखी बारे अनुरागे था। भगवान गौड़ का रूप देखने के लिए लालाई देवतागण ने 22 आकाश में अपने विमान उड़ाए। भगवान गौर का रूप देखने के लिए लालाई देवतागण ने 22 आकाश में अपने विमान उड़ाए। एकमात्र सोनी ध्वनि हरि हरि बोल, जन्म मात्र प्रकट करिल प्रभु मोहन। उस समय जिसने भी सुना उसे केवल हरि हरि की ध्वनि सुनाई दी। इस प्रकार से मेरे भगवान ने जन्म लिया। लोचनदास ठाकुर वर्णन करें, मेरे भगवान ने जन्म लिया। शचिर अंगे ने महा वैकुंठ संपदा, आनंद विभोर देवी बोले गद गद। उस समय वैकुंठ का तेज शची माता के आंगन में प्रविष्ट हुआ। वैकुंठ का तेज जो है तो स्वयं भगवान है। शची माता के आंगन में प्रविष्ट हो, उस तेज का आनंद में भाव विभोर का शची माता ने अवरुद्ध आवाज में पुकारा, जगन्नाथ पंडित दाके हाथ सने, जन्म सुफल देखे पुत्री बयान।
अपने ही निकट खड़े जगन्नाथ मिश्र से वे बोली, अब हमारे जन्म सफल हो गए। अपने पुत्र को मुखारविंद की ओर तो देखिए। पूरे नारी गण जय जय देहि सुख, आनंद विभोर शबे देखिए बालक है। ग्रामीण स्त्रियां खुश होकर चिल्ला उठी, जय जय। नवजात शिशु को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो गया। वेद देव नाग कन्या सबाई आईला, देखिया गौरांग जय जय धनी केला। देवतागण वेद तथा नाग कन्या सभी आ गए। भगवान गौरांग को देखकर वे सभी बोल उठे, जय जय। गौर गरिमा गंधे भरिल ब्रह्मांड, प्रति अंगे रस राशि अमी अखंड। भगवान गौर की सुगंध से समस्त लोग सुगंधित हो गए हैं। उनका प्रत्येक अंग असीम अथाह अमृत के तुल्य था। देखीते देखीते सबार जुड़ियाल नयन, सबार मने हैल ब्रज नागरी प्राण। उनको एकटक निहारते हुए प्रत्येक नेत्र ने शांति एवं शीतलता उत्पन्न करने वाले आनंद का अनुभव किया। प्रत्येक हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, ये लड़का ब्रज कन्याओं के प्राण धन भगवान कृष्ण। एहन बालक कबू नाही देखी सुनी, यहाँ ने देखी है प्राण की करे न जानी। मैंने ऐसे बालक को न कभी देखा है, नहीं उसके विषय में सुना है। जब मैं उनको एकटक निहारता हूँ तो मेरे हृदय को क्या हो जाता है पता नहीं लगता। मानुषे रहेन दिन न देखिए किछु, दिव्य विलासिनी कहे जानी बाई या पाछो। मैंने उनके तो सदृश कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा है। एक सुंदर देवी ने कहा, बाद में हम सब इस बालक का सत्य जान पाएंगे। जगन्नाथ विभोर देखिया पुत्र मुख, ब्रह्मांड ना धरे तार अंतर कौतुक। भाव विवल होकर जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखारविंद को एकटक देखते रहे। अपने हृदय में जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया, उस आनंद को समाने की शक्ति ब्रह्मांड में नहीं थी। कत चांद उदय देखिया मुख खानी, प्रफुल्ल कमल दल बयान बखानी। उनके मुखारविंद में कितने उदय होते चंद्रमा देख रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि उनका मुख खिले हुए कमल पुष्प की पंखुड़ी के समान। उन्नत नासिका तिल कुसुम जिनिया, झलमल गौरा अंग किरण अमिया। मेरा विचार है कि उनकी उठी हुई नाक तिल के पुष्प के समान प्रतीत होती है। उनके गौरे अंग अथा अमृत प्रकाश के सदृश। अधर अरुण आर चारुगंड द्युति, सुंदर चिबुक देखी उठे पीरीति। उनके लाल होठों का एकटक देखते हुए मैं अपने अंदर अत्यधिक प्रेम उत्पन्न करता हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। सिंह ग्रीव गज स्कंद विशाल हृदय, सिंग्रीव गज स्कंद विशाल हृदय। आजानु लंबित भुज तनु रसमय। उनकी गर्दन सिंह की गर्दन के दृश्य सदृश है। उनके कंधे एक हाथी के कंधे के समान है। उनका वक्षस्थल चौड़ा है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। उनकी देह अमृत से निर्मित। विशाल नितंब उरु कदली सेन, अरुण कमल दल दुखानी चरण। उनके दोनों कूल्हे चौड़े हैं। उनकी जांघें केले के वृक्ष के समान है। उनके चरण दो लाल कमल पुष्प की पंखड़ियों के समान है। ध्वज ब्रजांकुश से पंकज पद तले, रथ छत्र चामर षष्टिक जम्बू फले। ऊर्ध्व रेखा त्रिकोण कुंजर कुंभारे, सब अपरूप रूप
आमी वगैरह, उनके पांवों के तलवों पर ध्वज, वज्र, हाथी को नियंत्रित करने वाली छड़ी, कमल पुष्प, रथ, छतरी, चांवर, स्वस्तिक, जम्बूफल, ऊर्ध्व रेखा, त्रिकोण, गज तथा जल कलश के चिन्ह। उनके सदृश कोई रूप नहीं है, उनका रूप सर्वाधिक मधुर अमृत जैसा है। है न अद्भुत रूप पृथ्वी, पृथ्वीर माझे, है न अद्भुत रूप पृथ्वीर माझे, महाराज राजातिक लक्षण विराजे। ऐसा अद्भुत रूप पहले कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है। उनका गौरव महान से महान राजाओं के भी राजा के गौरव से अधिक। इंद्र चंद्र ब्रह्मा आदि यत देवगण, पृथ्वी पृथ्वी ले अहिला सबे कौतुक कारण। इंद्र चंद्र अनेक देवगण गंधर्व किन्नर सभी तब पृथ्वी पर उतर गए। वे सभी इतने आनंद व आश्चर्य से क्यों पूरित हुए। इंद्र चंद्र अनेक देवगण गंधर्व किन्नर सभी तब पृथ्वी पर उतर आए। वे सब इतने आनंद व आश्चर्य से क्यों पूरित हुए। नयाने लागिल सभार अमी अंजन, चिर अनुरागे करे प्रिय दर्शन। प्रत्येक नेत्र जो है अमृत से मंडित हो गया। शाश्वत प्रेम सहित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रिय भगवान गौर की और टकटकी लगाकर देखा। जन्म मात्र बालक हईल ये देखा, कतकाल छिल ये न पुरुष सखा। कितनी देर तक लोग उस नवजात शिशु की तरह एकटक देखते रहे, उनको निहारते रहे जैसे कि वे बहुत पुराने मित्र। जन्म मात्र बालक हईल ये देखा, कतकाल छिल ये न पुरुष सखा। कितनी देर तक लोग उस नवजात शिशु को एकटक देखते रहे, उनको निहारते रहे जैसे कि बहुत पुराने मित्र। प्रति अंगे अमिया संचय राशि राशि, निरखित नयने हृदय है न बासी। उनका प्रत्येक अंग अथाह अमृत के सदृश था। जब लोग उनको अपने नेत्रों से एकटक देख रहे थे तो उन्होंने अपने हृदय में क्या अनुभव किया। बालक देखिया बुक भरल आनंदे, आलिसते आखी केने हेल नेवी बंद। नवजात शिशु की ओर एकटक देखते लोगों ने अनुभव किया कि उनके हृदय आनंद से कांप रहे थे। स्त्रियां उनकी और शिथिल व निष्क्रिय नेत्रों से क्यों देख रही थी। उनकी कसी हुई कमर पेटी ढीली क्यों हो गई थी। जन्म मात्र बालक देखिले क्षणो, कतकौ कोटि कामजिनी सुंदर बदन। है न अनुमानी न अने अनुमानी सबे देई जय जय, स्वरूप मानुष रहे सचिर तन। सभी ने नवजात शिशु को टकटकी लगा कर देखा। वे ये सोचते हैं कि इस बालक ने कितने कामदेवों पर विजय प्राप्त कर ली। सभी ने नवजात शिशु को टकटकी लगाकर देखा, ये सोचते हुए कि इस बालक ने कितने कामदेवों पर विजय प्राप्त कर ली। प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा, जय हो सच्ची माता का दिव्य पुत्र मरते नहीं है। मतलब हम जैसा मनुष्य नहीं है। मर्त्य लोक में जो प्राणी जन्म लेता है सामान्यतः मनुष्य, मतलब उनका मृत्यु निश्चित है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं शची माता का दिव्य पुत्र मर्त्य नहीं है, मतलब ये डिवाइन है, दिव्य है।
तो वहां नवजात शिशु को देखते हुए सबके हृदय आनंद से कांप रहे थे। स्त्रियां उनकी शिथिल व निष्क्रिय नेत्रों से देख रही थी। अभिनव कामदेव शचिनंदन श्रवणे अमिया यबे करे क्रंदन। शची देव का नया पुत्र कामदेव है। शशि देव का नया पुत्र कामदेव है। जब ये अमृत वचन मेरे कानों में पड़ते तब मैं क्रंदन करता हूँ। आपने गोलोकनाथ केले अवतार निर्धारिल नारीगण अनुमान सार। गोलोक के स्वामी इस संसार में अवतरित हुए हैं। सब बातों पर विचार करते हुए स्त्रियां इस निष्कर्ष पर पहुंची। आपने गोलोकनाथ केले अवतार निर्धारिल नारीगण अनुमान सार। गोलोक के स्वामी इस संसार में अवतरित हुए हैं। सब बातों पर विचार करते हैं स्त्रियां इस निष्कर्ष पर पहुंची। सब लोक नाथे अवनि प्रकाश आनंद विभोर कहे एलोचन दास। समस्त लोकों के स्वामी पृथ्वी पर अवतरित हुए आनंद से अभिभूत लोचन दास ये शब्द बोलते हैं। मंगल गुजरी राग। मंगल कर उच्छा आनंद सचिर मंदिरे घोड़ा गुण गा। नहारे आरे है मूर्छा। वे निष्ठा एवं गंभीरता पूर्वक सब कुछ मंगल में बनने का प्रयास कर रहे थे। शची माता का घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। भगवान गौर की महिमा गान को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। शची मिश्र पुरंदर आनंद गर गर गद गद भैल कंठ स्वरे। इष्ट कुटुंबयानी बोलिए मधुर वाणी अविलंबे पत्रोत्सव करे। जगन्नाथ मिश्र भावलित हो गए। उनके शब्द भाव से अवरुद्ध हो गए थे। शीघ्रतापूर्वक अपने उन्होंने अपने सगे संबंधी को निमंत्रित किया तथा अपने पुत्र के लिए विशाल उत्सव का आयोजन किया। जय 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 चौदिक सुखमय आनंद भरल नगरी। कुलवधु यत आइल शत शत बिलाइल सिंदूर पिठाली। जय हो जय हो जय हो। चारों दिशाओं आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। सारा शहर आनंद से द्रवित हो गया था। सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां आई तथा चावल की लेई व लाल सिंदूर उपहार के रूप में लाई। पुत्र करी कोले आनंद प्रेम भरे गद गद बोले शची देवी। आशीर्वाद कर पद धूलि देहवर बालक हूँ चिरंजीव। शची देवी ने प्रेम एवं आनंद सहित अपने पुत्र को अपने गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध आवाज में कहा। शची देवी ने प्रेम आनंद सहित अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध आवाज में क्या कृपया हमें अपनी चरण धूलि प्रदान कीजिए। कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए। इस बालक की आयु दीर्घायु ऐसा कर ये बालक दीर्घायु हो ऐसा करके हमें आशीर्वाद दिया। ऐसा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। सची माता सबसे आशीर्वाद मांग रही है। बालक नहे मोर आपन बलि भर देह न सब नारी गणे। आमिया देखी आमिया दिख दे परिणाम विपर्य निमाई बोलिया थोइल नाम। यद्यपि हमारा बालक नहीं फिर भी हम इसे अपना ही शिशु मानते हैं। ऐसा कहकर समस्त स्त्रियों ने अपना आशीर्वाद दिया। इसकी अमृत से भी अधिक मधुर देह की सभी विपत्तियों से रक्षा करनी है तो इसका नाम निमाई होगा। ऐसा कहते उन्होंने उस बालक को नाम दिया। ये अष्ट दिवस शिशु गण संतोष है
ये अष्ट कलाई भिलाई, नवरात्रि महोत्सव आनंदमय सब, बाजो आनंद बधाई। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8वें दिवस अष्टकलह उपहार बांटे गए। 9 दिवस की रात्रि में पूर्ण संगीत सहित आनंदमय उत्सव मनाया गया। बाढ़े दिने दिने श्री शचिर नंदने, अवनि पूर्णिमा रे चांदे, काजरे उजोर नयन युगल, गौरा चने तिलक सुचांदे। एक एक दिन करके शची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा। वो पृथ्वी पर चलते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसको दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत भव्य दिख रहे थे। वो बालक गोरोचन तिलक लगाकर मनोहारी व लालित्यपूर्ण लग रहा था। एक एक दिन करके शची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा। वो पृथ्वी पर चलते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसके नेत्र दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत और भव्य दिख रहे थे। वो बालक गोरोचन तिलक लगाकर मनोहरी व ललितपूर्ण लग रहा था। एकर चरण सघन चालन, ईशत हास्य मुझ की। शची जगन्नाथ देखिए अद्भुत, निरखे अनिमिक आंखी। वो बालक अपने हाथों तथा घुटनों के बल चलता हुआ मंद मंद मुस्कुराता रहा। शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहे। श्री अंग मार्जन करे नीति नीति, सुगंधि तेल हरिद्रा, वदन चुंबय हिया भरित हुए, धन्य शची सुचरित्र। शची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती। सची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती तथा उसके शरीर पर हल्दी व सुगंधी तेल का लेपन करती। प्रेम से प्रमुख हृदय सहित उसके कपोलों को चुमती। साध्वी शची अत्यंत सौभाग्यशाली थी। ए क्षण दिने दिने, बाड़े अनुक्षणे, आनंद नदिया नगरे। कि बादेव राती ना, जानी बारे तिथि, प्रेमाए आपन अपाशर। दिन प्रतिदिन शत प्रतिक्षण नदिया के गांव में आनंद की वृद्धि होती। किसी को सुध नहीं थी कि महीने का कौन सा दिन है या सप्ताह का कौन सा दिवस चल रहा है, या दिन है या रात है। भावमय आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूतों को लोग स्वयं को भी भूल गए थे। सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे थे। नदियां नगरे आनंद घरे घरे, ना जानी के नारी पुरुष है। बाल वृद्ध अंध प्रेम पर बंद, मातुल अतुल हर्ष। नदिया के गांव में प्रत्येक घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी इस बात के प्रति सचेत नहीं था कि कौन पुरुष था, कौन स्त्री था, कौन बालक था, कौन वयस्क था, कौन अंधा था। सभी लोग प्रेम से भाव विभोर हो गए। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुपम आनंद के कारण निरंकुश हो गया। शारद शशिजिनी वदन अनुमानी, मदन सने विराजते। युवती यत छिल उमति सबे भैल, छाड़ल गुरु ग्रह काजे। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश था तथा उनके रूप ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त की। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की सदृश था तथा उनके रूप ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त की। उन विचारों में खोई तरुण कन्याएं उस श्रृंखला पूर्वक अपने घरों के कार्य भी छोड़ देती थी। ये बालक कितना सुंदर था। कौन था? चैतन्य महाप्रभु स्वयं।
चैतन्य महाप्रभु की जय, उनके जन्म दिवस की जय। तो शची शची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती, छोटा बालक, तथा उसके शरीर पर हल्दी और सुगंधित तेल का लेप करती थी। ये बालक अपने हाथों तथा घुटनों के बल चलता और मंद मंद मुस्कुराता, क्योंकि स्वयं भगवान था। इसलिए शची देवी तथा जगन्नाथ मित्र अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहते, क्योंकि स्वयं भगवान। नदिया नगरे आनंद घरे घरे, न जाने की नारी पुरुष है, बाल वृद्ध अंध प्रेम पर बंध, मातुल अतुल हरीश है। नदिया के गांव में प्रत्येक घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी इस बात के प्रति सचेत नहीं था कि कौन पुरुष था, कौन स्त्री था, कौन बालक था, कौन महेश था, कौन अंधा था। सभी लोग प्रेम से भाव विभोर हो गए। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुपम आनंद के कारण निरंकुश हो गया। शारद शशिजिनी वदन अनुमानी, मदन सने बिराजे, युवती यत छिल उमति सबे भैल, छाड़ल गुरु ग्रह काज। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश था, तथा उनके रूप ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त की। उनके विचारों में खोई तरुण कन्या उच्छृंखलता पूर्वक अपने घरों के कार्य भी छोड़ देती। दीन दीन भरी भेरी धाये पुर नारी, बालक के देखी बार तारे, देखी देखी बोली सब, सबे कोल गरी करी, पुलक भरे गले भरे। दिन में 3 बार ये ग्रामीण कन्या शिशु रूप भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ती थी। वे कहती थी, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। शिशु रूप भगवान को अपनी गोद में उठाकर उनके शरीर के रोए खड़े हो जाते थे, क्योंकि भगवान को अपनी गोद में उठाना। ए क्षण दीने दीने प्रति क्षण क्षण, आनंद कहीते न जाए, श्री नर हरिदास पद हरियाश, लोचन दास गुण गाए। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण सभी लोग आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे थे, अतः लोचन दास जी के लिए श्री हरिदास के चरण की एकमात्र आशा तथा एकमात्र आकांक्षा है, भगवान गौर की महिमा का गुणगान कर। बाल्य लीला, अगला अध्याय जो बाल्य लीला का, ये तो जन्म की लीला हुई, शिशु ने भी जन्म लिया। आगे बाल्य लीला आती। एई मत दिने दिने शचिर कुमार, बाढ़े शरीर जैन अमृत धार। दिन प्रतिदिन शची का पुत्र बड़ा होने लगा। शची के लिए वो अमृत की फुहार के तुल्य था। कि दिवो उपमा तार न दिल से नारी, खल बल करे प्राण कहिले से पारी। मैं उसकी तुलना किससे करूं, मैं उसकी तुलना किसी से नहीं करूंगी। मुझ में ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है। फिर भी मेरा अधीर हृदय कहता है कि मैं तुलना करूंगा। नीति शोल कला पूर्ण, इंदु चंद मुख चंद्र, साधे देखी बार ध्याय जन मेरे अंध। उनका मुखमंडल शाश्वत पूर्ण चंद्रमा की सदृश था, यहाँ तक कि जन्म से अंधे व्यक्ति भी उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। आवेश अधेरे याद मुझके हंसी थे, अमी यार सागर ये न हिलोल सही थे। उनके अधरों पर अर्ध मुस्कान वास करती थी। वो अमृत की सागर की तरंगों के समान। रस डुबु डुबु राता नयन जुगल, काजर अमी आपके बांध बादल। उनके लालिमा युक्त नेत्र अमृत से ओतप्रोत थे। उनके लालिमा युक्त नेत्र अमृत से उत्पन्न थे। उन नेत्रों को अलंकृत करने वाला काजल रूपी अमृत उस अथाह अमृत को उमड़ कर बाहर जाने से रोकने के लिए निमित्त बांध के सदस्य। सची पुण्यवती जगन्नाथ भाग्यवान, सादर निरखे दो हैं पुत्र बयान। साध्वी शची तथा भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखमंडल को प्रेम एवं स्नेह पूर्वक एकटक निहारते थे।
साध्वी सची तथा भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखमंडल को प्रेम एवं स्नेह पूर्वक एकटक निहारते थे। क्षणे कांदे क्षणे हंसे क्षणे खटी करे, क्षणे कोले क्षणे दोले ही आए ऊपर। एक क्षण वो हंसता था, दूसरे क्षण विलाप करने लगता था। अगले क्षण से किसी वस्तु की चाह होती थी तथा उससे अगले क्षण वो सची माता की गोद में बैठ जाता था। उससे अगले क्षण वो झूले पर चढ़ा मिलता था। सची स्तनी युगे तो दुटी चरण राखिया, दोले ये ने सोनार लतिका वायु पाइया। सची माता के वक्षस्थल पर अपने चरणों को रखकर वो हवा में घूमती स्वर्णिम लता के सदृश आगे पीछे झूलने लगता था। अति दीर्घ नयन सुंदर अट्टहासी, अधरे अमिया राशि जेने पड़े खासी। उनके नेत्र बहुत लंबे थे, उनकी कोलाहलपूर्ण हंसी मनोरम व आकर्षक थी। उनके अधरों पर अमृत धारा प्रवाहित होती थी, प्रतीत होती थी। अति दीर्घ नयन सुंदर अट्टहासी, अधरे अमिया राशि जैन बड़े काशी। उनके नेत्र बहुत लंबे थे, उनकी कोलाहलपूर्ण हंसी व मनोरम व आकर्षक थी। उनके अधरों पर अमृत धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती थी। नासिका शुक्र ओष्ठ जिनी मनोहर, गंड युग ज्योतिर्मय गठन सुंदर। उनकी नाक तोते की चौंक के समान आकर्षक थी, नुकीली। उनके कपोल चमकदार थे। एक दुई तीन चारि पाँच छह मासे, नामकरण हेल अन्नप्राशन दिवस। एक दो तीन चार पाँच तथा 6 मास व्यतीत हो गए, तब नामकरण उत्सव तथा अन्नप्राशन उत्सव का दिन आया। तो कब हुआ? 6 मास व्यतीत गए तब नामकरण उत्सव तथा अन्नप्राशन उत्सव का दिन। पुत्र महोत्सव करे मिश्रपुर अंदर, अलंकार भूषित सोनार कलेबर। जगन्नाथ मित्र ने अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र की स्वर्णिम देह को उनके आभूषण से सुशोभित किया। अंगद कंकण कर गले मोतिहार, कटी स्वर्ण शिकली मगरा पाया। भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, अपनी भुजाओं पर बाजूबंद, अपने गलों में मोतियों का हार, अपने कमर पर एक सुनहरी करगनी तथा अपने पायों में पावल पहनी। मांडी लहंड युग जेन करु पद तले, अधर बांधुली राखी राता उत्पले। उनकी हथेलियां तथा तलवे लाल हिंगुल से मंडित थे। उनके अधर बंधुली पुष्प के सदृश थे। उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान थे। बिजूरी माझिले गौरा अंगे ठाई ठाई, झलमल अंग तेज चाहते न पाए। उनके गौर प्रकाश गौरांग प्रकाश की बिजली से दूल्हे प्रतीत होते थे। उनके अंग इतने अधिक चमकदार थे कि मुझ में तो उनकी ओर देखने की भी शक्ति नहीं। विश्व पालन थुइल विशंभर नाम, सरस्वती समाधि ये पुरुष प्रधान। उनको विशंभर नाम दिया गया, जिसका अर्थ समस्त लोकों का पालन करता। देवी सरस्वती के विद्वान अनुयायी कहते हैं कि ये समस्त शब्द परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का नामकरण हुआ। और उन्हें विशंभर नाम दिया गया। ये उनके जन्म की और ये बाल लीला का है। इसके आगे की जो लीला है वो हम इसके आगे कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचनदास ठाकुर की जय। चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला और बाल्य लीला की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।